अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज मैं आपको लेकर आई हूँ पीएफ म्यूजियम। आज एक ऐसी ही पर्सनालिटी से मैंने आपको मिलवाना है जिनसे आज सिर्फ शायद उनकी फैमिली ही नहीं पहचानी जा रही होगी, बल्कि पूरा पाकिस्तान फख्र करता है एक फख्र के ऊपर। जी हाँ, आज मैं आपको फ़ख्र आलम से मिलवाऊंगी जो कि सिर्फ फ़ख्र नहीं रहे बल्कि फ़ख्र पाकिस्तान बनकर सामने आए। आइए मिलते हैं अपने हीरो से जिसका नाम है फ़ख्र आलम। मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। गुड टू सी यू। अभी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यूं है कि आप जाती हैं सबके घरों पे, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो एक नॉर्मल सी चीज है घर पे जाना, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने दिल के घर में बुलाऊं। ये देख रहे हो पीछे, ये मेरे दिल का घर है। तो घरों पे तो आपने ड्राइंग रूम देखे होंगे, बहुत सारे डाइनिंग रूम देखे होंगे, बहुत सारे खाने पीने देखे होंगे, लेकिन ये वो वाला घर है मेरा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको इसका सही तरीके से टूर दिया जाए। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली सादिया, ये एयरफोर्स म्यूजियम है, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम, शाहराह फैसल, कराची। मेरी जिंदगी में इस म्यूजियम का बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि जब 2005 का जल्जला आया था कैसे तो वो इस म्यूजियम पे ही मुझे इसके पार्किंग लॉट में जो इजाजत दी गई थी कि यहाँ पे सामान इकट्ठा किया जाए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ये म्यूजियम मिशन परवाज की कामयाबी में इस म्यूजियम का बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं वक्तन फवक्तन कराची में जब होता हूँ तो मैं यहाँ आता था, कभी शोज के लिए आता था, कभी वैसे आता था सिर्फ जहाजों को देखने के लिए। अच्छा, ये सीधे हाथ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये F-104 है, बेसिकली स्टार फाइटर, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत जबरदस्त 65 की जंग का बहुत जबरदस्त जहाज रहा है ये। और इस जहाज का ये वाला जो पर्टिकुलर जहाज है, इसकी कहानी ये है कि ये सरगोदा से टेक ऑफ हुआ था, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा था दुश्मन का एक जहाज हमारी फजाई हुदूद में आया हुआ था, अच्छा। उसको रोकने के लिए। और इस जहाज ने, ये जहाज जो है इसका नाम है जिनैट, नैट कहते हैं इसको, बट जी नैट इसकी स्पेलिंग है। ये ब्रिटिश सिंगल इंजन फाइटर है, ये इंडिया का फाइटर है, ये इंडिया का जहाज है, ये हमारी वॉर ट्रॉफी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वॉर ट्रॉफी। हमने इस जहाज को उतारा था और ये उसके वो जो थे पायलट थे जिनको हमने ज़ेरे हिरासत किया था, बिल्कुल यहाँ पर इनको रोका था। तो ये उनका हेलमेट भी हमारे पास है। और ये जो है आपने देख लिया कि इसने उतारा था, ये वो था हमारा फाइटर, ये हमारा फाइटर था। दुश्मन ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट साहब थे जिन्होंने, जो बाद में एयर चीफ भी बने थे, उन्होंने फ्लाई किया था उससे। और मेरे पीछे जो है ना ये जहाज, अब इसको दिखाने से पहले इसको इंट्रो फटाफट तुम्हें दे दूं। ये जहाज जो है, ये जहाज इसलिए तारीखी है क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख है एविएशन की, उसमें पाकिस्तान का जो है नाम मिलिट्री एविएशन में आता है। और वो जब आता है तो वो एक दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वो है MM आलम साहब का, कि उन्होंने 1 मिनट में 5 दुश्मन के जहाज गिराए थे। वो F-86 सेबर ये वाला जहाज है, यही जहाज है। दिस इज, ये एक्चुअल F-86 सेबर है, ये उसकी तरह का नहीं, ये वो वाला जहाज है जिसमें ये वही जहाज है जिसमें MM आलम साहब बैठे थे और उन्होंने दुश्मन के जहाज गिरा दिए थे। ये पूरी उसकी हिस्ट्री है, जो लोग अपने बच्चों को लाते हैं वो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। ये F-86 सेबर है। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे लोग जो है ना वो अक्सर समझते हैं कि ये बम लगा हुआ है। ये बम नहीं होता, इसको ड्रॉप टैंक कहते हैं। ये फ्यूल की आप इसमें फ्यूल लेके चलते हैं एक्स्ट्रा, ताकि आपकी रेंज जो है वो एक्चुअली जो मिसाइल्स हैं वो ये निकल, वो मिसाइल लगा हुआ है। ये आपका मिसाइल है इसका, और ये जो है उसके अपना गनिंग पोर्ट्स हैं। ये गनिंग पोर्ट्स हैं, ये जो निकलती हैं ठक ठक करके ना, और ये मिसाइल्स हैं। इतनी तो मुझे भी है। तो ये F-86 सेबर है, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। तो मुझे ये म्यूजियम इसलिए इंस्पायर करता था कि यार मैं हवाबाजी में कुछ करूं। मेरा नाम भी हवाबाजी की तारीख में है। बचपन में मेरी ख्वाहिश जो थी वो, तुमने ये ट्रेनिंग कब हासिल किया? हमें नहीं पता चल पाया। ये तो मेरे लिए इतना हैरानकुन बात थी। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, ये बतानी बड़ी जरूरी है। इस स्टोरी की कहानी यूं है, ये कहानी इस तरह चलती है ये कि मेरा बचपन का ख्वाब था पायलट बनना। ओके। और बचपन में फिर मुझे और मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, पाकिस्तान एयरफोर्स में होना चाहता था, लेकिन मेरी नजर कमजोर थी और मेरी मैथ बहुत कमजोर थी। तो मैंने कहा भाई मैथमेटिक्स कमजोर है तो पुत्र तू नहीं जा सकता एयरफोर्स से, तू रहने दे, तेरे बस ही करनी है। मैथ कमजोर थी तो नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद फिर मुझे कहते हैं ना लाइफ टुक ओवर, मतलब जिंदगी होना शुरू हो गई, मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। फिर 2015 में मेरे पास वक्त था
और कुछ पैसे थे। मैंने कहा यार मैंने जो बचपन का ख्वाब था मैं पायलट लाइसेंस लूंगा, मैं फ्लाइंग में अपना पायलट का लाइसेंस लूंगा। मैं अमेरिका चला गया, 2015 में मैंने अपना लाइसेंस लिया है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस, अमेरिका से ही प्राइवेट पायलट लाइसेंस 2015 में लिया। और फिर पाकिस्तान आया और अक्टूबर 2015 में कराची प्रेस क्लब में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि आपके समा टीवी ने भी कवर की थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो सारे चैनल से भी की थी और मीडिया में भी आया था, जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं अराउंड द वर्ल्ड अटेम्प्ट करने लगा हूँ। तो 2015 से ये मुझे 2018 3.5 साल लग गए इसको मिशन को हकीकत ये बनाते खबर मुझे इसलिए नहीं पहुंची कि आप सबको पता है 2013 में मैं जर्मनी मुझे चली गई मुझे थी। पता है, मुझे तो पता है। वो तो जो आप- एक आप- शादी आप- के बाद के हालात होते हैं ना, अच्छे खासे आदमी को घुमा के रखते हैं। तो फिर मैंने जब पायलट लाइसेंस लिया तो मैंने कहा इसका कुछ करना भी है और अपने मुल्क का नाम रोशन यार, करना है और बिल्कुल। अपना नाम तारीख में किस तरह रकम करा सकता हूँ। मैं क्या ऐसा काम कर सकता हूँ कि मेरे मुल्क को मुझ पे फख्र हो और मेरा नाम जो है वो मुल्क की तारीख के साथ जो हो जाए। तो मैंने कहा फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं दुनिया का मैं सर्कम नेविगेशन करता हूँ और फिर इस तरह सर्कम नेविगेशन की जो है वो कहानी शुरू हुई। ये जहाज जो है ये बहुत जबरदस्त पीस है हिस्ट्री का, आपकी एविएशन हिस्ट्री का। ये वाइकिंग है और ये पता है क्या है इसकी सादिया हिस्ट्री? ये वाइकिंग जहाज वो जहाज है जिसमें कायदे आजम सफर किया करते थे। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जहाज है जो कि आपके सामने मौजूद है। और एक चीज जो बहुत कम लोगों को करने को मिलती है वो ये है कि मेरी खुशनसीबी है कि ये इसको आप अंदर से देख अंदर से सकेंगे। मैं देखूंगी इसको ऑफ कोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स इसको मेंटेन करती थी। आप देख सकती हैं एयरफोर्स की इसका जो है वो साइन मौजूद है, पाकिस्तान का झंडा इस पे जो है वो मौजूद है। टेल ड्रैगर होता था, ये बेसिकली एक जहाज था DC-3 मैकडॉनल्ड डगलस DC-3। ये DC-3 का जो है ना नौयत का जहाज था। एंड टायर आप देख सकते हैं इसके कितने बड़े होते थे। ये स्केल है, अगर आप देख रहे हैं ये मतलब ये असल टायर है इसका जहाज का, यू नो ये ओरिजिनल है। दिस इज ये सब ये original ओरिजिनल है। इसमें कोई सिर्फ इसकी मेंटेनेंस की गई है और इस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम और यहाँ के जो करते धरते हैं उस्मान गनी साहब। जब मैं 2005 में जलजले के वक्त यहाँ पे आया था ना जी, तब से उस्मान गनी साहब इसके क्यूरेटर और बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्होंने इस जगह को अपना खून पसीना दिया है। पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख को, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख को इतने ग्लोरियस तरीके से डिस्प्ले करने में इस इंसान का बड़ा हाथ है। आई मीन ही इज अ नेशनल हीरो इन हिज ओन यू नो इन हिज ओन वे। तो आपको ये जहाज दिखाता हूँ और आपको वो सीट दिखाता हूँ जिसपे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बैठा करते थे। ये एक एग्जीक्यूटिव जहाज है। कालीन देख रही हैं आप, ये ओरिजिनल कालीन है इसका। ये पता है हम फिल्मों में देखा करते हैं। बिल्कुल, ये पहला कैबिन है जहाँ पे आपका सारा सपोर्ट स्टाफ। ये वो तारीखी सीट है जिसपे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सफर किया करते थे। उस सीट के कदमों में बैठी हूँ जहाँ कायदे आजम साहब बैठे थे। मैं ये फीलिंग अपनी मेरे ख्याल है लफ्जों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। ये बयान भी नहीं कर सकते। ये यू नो आप सब लोग जो यहाँ पर हैं, इतनी तेज हो रही है कि मुझे लग रहा है वो मेरे सामने है। बहुत तारीखें मैं बता रहा हूँ। और अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स और एयरफोर्स म्यूजियम वालों ने क्या कमाल किया, ये ओरिजिनल अपहोल्स्ट्री वगैरह उसकी रिस्टोर करके रखी हुई है सारी। सब ओरिजिनल, कोई चीज नहीं चेंज की हुई इन्होंने। जी तो फाइनली हम उस जहाज के अंदर हैं। बिल्कुल। मेरे सामने कायदे आजम सब बैठे हुए हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा दिल कर मैं बातें करूँ। यार फखर कोई एक होता है जो आपके अंदर से निकालता है आपको भी, वो तुम्हारे अंदर हमेशा रहा हीरो नहीं। मैं हीरो यार हीरो तो हर पाकिस्तानी है सादिया। हर पाकिस्तानी शहरी, मेरी नजर में पता हीरो कौन है? मेरी नजर में पाकिस्तान का असल हीरो जो है ना वो मेहनतकश मजदूर है जो सुबह घर से निकलता है और उसका टारगेट ये होता है कि मैंने आज इज्जत की दो नवाले अपने हलाल के अपने बच्चों के लिए कमा के लेकर आने। पूरे ट्रिप में कहाँ तुम्हें लगा कि यार ये मैं कभी नहीं भूल सकता, ये लम्हा मैं नहीं भूल सकता? पहली बात तो ये कि जब मैं पहली दफा इसमें आया हूँ कायदे आजम के जहाज में, इस ट्रिप पे तो नहीं था लेकिन ये मैं कभी नहीं भूला। पहली दफा जब मुझे इजाजत मिली थी इसको देखने की और आज फिर एक दफा आया हूँ यहाँ पर। इस ट्रिप पे मिशन प्रवास के दौरान जब मैं ग्रीनलैंड पहुंचा ना, नॉर्थ अटलांटिक की क्रॉसिंग करके, तो ग्रीनलैंड मैंने देखा तो मुझे मतलब जो आप दिल से नहीं होता कि या अल्लाह वाह तेरी कुदरत, कि अल्लाह मियाँ का कहते हैं जमीन पे जन्नत है। जमीन पे जन्नत सिर्फ बर्फ है, मीला मील तक सिर्फ और सिर्फ मीला मील है। पूरे का पूरा ग्रीनलैंड आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सफेद है, ठीक है। इट इज अनटच्ड ग्लेशियर्स हैं वो सारे, ठीक है। और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से कस्बे हैं, आबादियां हैं, मतलब कोई वो नहीं है, वहाँ भी लोग आबाद है, ठीक है ना। और उनको वो है तो एक तो ग्रीनलैंड का मुझे जो था बहुत खूबसूरत लगा। अलास्का मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मतलब अलास्का तो बहुत मतलब वो है। आइसलैंड भी था लेकिन जो अलास्का और ग्रीनलैंड था वो तो मेरे याद रहेगा हमेशा, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता।
और तीसरी जगह जो मुझे मतलब जिसने मेरा दिल जीत लिया वो डुब्रोवनिक था, क्रोएशिया। वो जो डुब्रोवनिक जब मैंने सुबह उठ के देखा, जो रात में पहुंचा तो रात को नजर नहीं आया, जब सुबह होटल में उठा देखा तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि क्रोएशिया ने इस दफा बड़ा दीवाना किया सबको। बट वो एड्रियाटिक सी पे कोस्टल टाउन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस तो वो मेरे लिए वो था। लेकिन मेरे लिए जो यादगार लम्हा था ना, मेरे लिए 3 जगह पे बड़ी जबरदस्त चीज रही। एक एडलेड एयरपोर्ट पे प्लेन स्पॉटर्स फेंस की दूसरी तरफ दूर खड़े हुए तस्वीरें ले रहे थे, 20-25 लोग जहाज की। तो मैं पैदल चल के बहुत लंबा रास्ता था उनके पास चला गया। तो जब मैं उनके करीब पहुंचा, उसने कहा, "Hey, aren't you the pilot of that plane?" मैंने कहा, "Yes." तो कहते हैं, "You're from Pakistan." मैंने कहा, "Yes." तो कहते हैं, "Oh, you're the one flying around the world." मैंने कहा, "Yes, man. How do you know?" कहते हैं, "Hey, man, we're plane spotters. We know everything about aviation." Oh my God. उनको पहले से पता था कि ये बंदा कर रहा है। कहते हैं, "हम तो इसी तेरी जहाज के चक्कर में तो आए हैं." तो मैंने कहा, "Go ahead, take my pictures." तो उन्होंने कहा, "Oh, we've got lots of your pictures." तुम्हारी तो लैंडिंग भी हमने जहाज की तस्वीरें उतारी है ना। तो it was really remarkable. दूसरा ये कि जब मैं रशिया में दूसरे शहर में रात को खाने के लिए निकला ना, तो चूंकि मैं आजाद हुआ था तो मैं यूनिफॉर्म ही फिर रहा था, अपनी जो जैकेट थी उसमें मेरा पाकिस्तान का झंडा लगा होता था, उस वाली जैकेट पे भी। तो मैं जिस रेस्टोरेंट पे गया तो मैंने कहा, वो फिश बर्गर चाहिए मुझे। तो उसने वो फूड स्टॉल टाइप की जगह थी, तो उसने फिश बर्गर देखा, उसने यूं करके देखा, उसने कहा, "व्हाट दिस?" मैंने कहा, "माय फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग." तो उसने कहा, "ओके ओके." उसने कहा, "आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर यू." मैंने कहा, "नो, आई जस्ट वांट फिश." मतलब मैंने कहा, फिश ही चाहिए भाई, तो मैंने कुछ और ना दे दें। उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद उसने जब बर्गर दिया मुझे, तो नहीं, उसने बन जो थे हरे रंग के बन दिए। उसने कहा, "फॉर यू, फॉर पाकिस्तान, वेलकम टू रशिया." मैंने उसने वो झंडा, तो मैंने तस्वीर भी ट्वीट की थी कि बर्गर पकड़ा हुआ है हरे रंग का, हरे झंडे के साथ, व्हिच वाज रियली वेरी स्वीट।